अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। प्रोग्राम में खुशामदीद और स्पेशल प्रोग्राम जनाब हम कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची से। और उसकी वजह यह है कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की ट्रॉफ़ी जो कि ट्रॉफ़ी टूर पाकिस्तान पर है वो जनाब पहुंच चुकी है कराची में। और जब पहुंची है तो वो पहुंची है अब नेशनल स्टेडियम कराची में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिसका पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त जिक्र कर रही है, जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है, हाइब्रिड मॉडल होगा कि नहीं होगा, पाकिस्तान में होगी सिर्फ या यूएई में होगी, भारत आएगा नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल ये सारे टॉपिक्स अपनी जगह, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की ट्रॉफ़ी जो है वो इस वक्त कराची मौजूद है। और मैं अपने कैमरामैन आसिम से कहूँगा कि अगर वो मज़ीद करीब आ जाएँ तो हम आपको मज़ीद जो है दिखाते हैं। यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदगान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और नेशनल कराची में आपको पता है जब ये ट्रॉफ़ी आई उससे पहले ये ट्रॉफ़ी जो है वो पहुंची थी जनाब इस्लामाबाद, जहाँ पे फैसल मस्जिद भी गई, इसी तरह वहाँ पे दामने को भी गई, उसके बाद नतिया गली और उसके बाद पे मरी से होती हुई ये ट्रॉफ़ी जो है कराची पहुंची। और जनाब लगता है कि ट्रॉफ़ी को भी बताया गया था कि कराची की बिरयानी बहुत अच्छी है, तो बंस रोड कराची सबसे पहले ये पहुंची और वहाँ जाके इसका जो है वो एक शूट किया गया। और वहाँ पे कुछ बिरयानी की मैं देख रहा था बड़ी आउटलेट्स हैं, वो भी उनके करीब थी। तो लगता है कि बिरयानी को ट्रॉफ़ी को पता था कि कराची की बिरयानी बड़ी मशहूर है। लेकिन साथ साथ नेशनल स्टेडियम कराची जनाब जो कि वेन्यू में शामिल है, आपको पता है कि नेशनल जो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है इसके मैचेस लाहौर, पिंडी और कराची में होने हैं। तो कराची में जनाब इस वक्त ये ट्रॉफ़ी मौजूद है। और मैं आपको साथ साथ आगे होकर अगर दिखाऊं ट्रॉफ़ी को साथ साथ, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीडिया के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद मौजूद है। इनसे अब ये बात भी करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। ये चमचमाती ट्रॉफ़ी आपको याद होगा कि 2017 में कराची लेकर आए थे सरफराज अहमद जीत कर, और पाकिस्तान ने उस पर ये ट्रॉफ़ी जो है वो अपने नाम की थी। और उसके बाद जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के निकात नहीं हुआ तो पाकिस्तान दिफाई चैम्पियन की हैसियत से इस टूर्नामेंट में जो है शिरकत करेगा। उम्मीद कर सकते हैं जनाब कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह, और भारतीय टीम भी पाकिस्तान आए, गो कि इसके ऊपर खदशात के बादल मंडरा रहे हैं। तो जनाब ये आपके सामने जो है वो सारी सूरत हाल मौजूद है। या जो हमारे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं इनसे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बात करेंगे। तो जनाब आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जहां ट्रॉफ़ी टूर पाकिस्तान आई है, मेरे ख्याल में बहुत सारे कराची के रिपोर्टर्स की यादें भी ताज़ा हो रही हैं। जब 2017 में ये ट्रॉफ़ी सरफराज अहमद जीत कर आए और बड़ी आइकॉनिक सेलिब्रेशन हुई थी, मुझे याद है सुबह सवेरे जो है वो ट्रॉफ़ी कराची पहुंची थी। मैं भी मौजूद था, उबैद अमान सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारे यहाँ जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं उन्होंने वो लम्हात कवर किए थे। बहुत शुक्रिया उबैद ज्वाइन करने के लिए। यादें ताज़ा हो गई 2017 की जब सरफराज अहमद जी जीत कर लाए थे और आज दोबारा कराची पहुँची नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार। मैं तो वहाँ भी मौजूद था जहाँ पर ये मैच फाइनल मैच खेला गया था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। तो एक वहाँ का जो माहौल था ना वो तो बहुत ही एक्सटेंसिव था, तो बहुत ज़बरदस्त रहा था। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी एक बार फिर पाकिस्तान आई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि शेड्यूल क्या है, मैचेस क्या हैं, कौन किस तरह कहाँ खेलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल में आईसीसी ने काफ़ी देर से इसके ऊपर जो है नोटिस लिया है और इस चीज़ को जो है वो काम शुरू किया है। मेरे ख्याल में बहुत पहले ये चीज़ें तय हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अब देखें 3 महीने से भी कम टाइम रह गया है कुछ, और अभी तक शेड्यूल का कुछ पता नहीं है। तो बहरहाल ट्रॉफ़ी अभी आई है और ये भी हम नोटिस कर रहे हैं कि ट्रॉफ़ी के लोगों के साथ पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं है। तो ये एक बहुत अजीब चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि कोई भी लोगो आप आईसीसी का इवेंट का उठा कर देख लें तो उसके अंदर होस्ट कंट्री का नाम होता है। तो वो चीज़ जो है हमें नज़र नहीं आई। तो अभी भी कई सारी चीज़ें जो है वो कई शकूक शुबहात हैं कि ये ट्रॉफ़ी टाइम पे होगी नहीं होगी, पोस्टपोन हो जाएगी, कहीं और मुंतकिल हो जाएगी। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना वो मुनासिब नहीं है कि इस वक्त तक हम अभी तक ये बहस कर रहे हैं। बाकी तैयारियां पाकिस्तान की तरफ से पूरी हैं। ग्राउंड्स आप देख लें, कराची के ग्राउंड में अब इस वक्त खड़े हुए हैं नेशनल बैंक स्टेडियम में, और यहाँ भी जो तरक्याती काम हो रहे थे वो भी अपने जो शेड्यूल है उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो जनाब नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर तो ट्रॉफ़ी मौजूद थी, लेकिन अंदर भी बड़े ज़ोरों शोर से काम जारी है। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के जो 3 वेन्यूज़ हैं उनमें आपको पता है कराची भी शामिल है, इसके अलावा लाहौर है, रावलपिंडी है, और रेनोवेशन जो है वो ज़्यादा लाहौर में बहुत ज़्यादा हुई है, उसके बाद कराची में हो रही है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं, साथ साथ फुटेज भी हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी कि बड़े ज़ोरों शोर से काम जारी है। और आईसीसी की इस पर नज़र भी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट रिपोर्टर ज़ुबैर नज़ीर खान साहब, जिनकी बड़ी नज़र है और तकरीबन मुझे पता है ये रोज़ाना ही यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ज़ुबैर भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब पहले तो सर बताएं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जब 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी सरफराज अहमद जीत के लाए थे तो बड़ी शानदार यादें हमारी वापस हैं। आज ट्रॉफ़ी देख के वो लम्हात भी ताज़ा हुए।
बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पाकिस्तान डिफेंडिंग चैम्पियन भी है और होस्ट भी इंशाल्लाह होने के लिए जा रहा है। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी कोशिशें हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, आपको पता है जो मुश्किलात और मसाइब इस वक्त सामने हैं, जो दरपेश हैं, पेचीदा मामलात हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी। जुबैर भाई, आप बात करते हैं रेनोवेशन वर्क की, क्योंकि बहुत देरीना मुतालबा था हमारे बहुत सारे शायकीन क्रिकेट का कि हमारे स्टेडियम बड़े ना आउटडेटेड लगते हैं और चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले हम कोई बहुत मैसिव किस्म की जो है ना रेनोवेशन करें। तो मोहसिन नकवी साहब तो फरवरी में आए, मैं समझता हूँ उससे पहले ये जो क्रिकेट बोर्ड दो भी थे, किसी का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, सबको पता है कौन कौन थे, शायद उस वक्त रेनोवेशन शुरू होती तो इतना आखिर वक्त तक काम आता नहीं। मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय ये है, जुबैर साहब फिर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन, कि चलें कम अज़ कम नकवी साहब ने एक फ़ैसला लिया कि इन स्टेडियम को रेनोवेट किया जाए और मामला यहाँ तक पहुँचा है कि अब हमें कुछ काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप ही क्या राय, रोज़ यहाँ पर आते हैं, जो जिस तरह से ये काम चल रहा है, वीसी भी बड़ा होपफुल है, नकवी साहब बड़े होपफुल हैं, बार बार वो ये कहते हैं कि हम इसको डेडलाइन के अंदर मीट कर लेंगे, लेकिन अगर आप मुझे एक तफसील बता सकें कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है अकब में, इसकी ज़रूरत क्या पेश आई और इसमें क्या शायकीन क्रिकेट के लिए या आगे चल के स्टेडियम की खूबसूरती में इजाफा होगा। देखिए, जो आपने बातें की हैं बड़ी यानी बड़ी माकूल अंदाज में बयान कर रहे हैं आप। इससे पहले नेशनल स्टेडियम का आपको याद होगा कि रेनोवेशन हुई थी और इसके ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया गया था, लेकिन उसके वो इम्पैक्ट्स नहीं आए थे। लेकिन बहरहाल अब जो इन्होंने बड़ी पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं मोहसिन नकवी ने, और जिस तरीके से आपने कहा कि तीनों मकामात के ऊपर जो है रेनोवेशन का काम जारी है, तो नेशनल स्टेडियम के ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जहाँ पर हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि इनॉग्रल मैच भी रखा गया है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होना है, तो उसके बाद जो और मैचेस होंगे। तो रेनोवेशन की जहाँ तक आपने बात की है, तो देखें अभी ग्राउंड फ्लोर जो है यहाँ का स्ट्रक्चर तो उन्होंने तैयार कर लिया है, उसके साथ साथ अब 2 मंजिलें जो है वो भी तैयार हो चुकी हैं तकरीबन। लेकिन इस कंस्ट्रक्शन के अमल में या रेनोवेशन के अमल में मदोजज़र आते रहे हैं, अप एंड डाउन आते रहे हैं। कभी हमने देखा कि यहाँ पर काम की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हो गई, कभी काम की स्पीड बहुत स्लो हो गई। इसकी तमाम सूरत हाल जो है डिपेंड कर रही है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं उनकी वजह से। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बड़ा देखभाल कर और फूंक के जो है ना हर कदम को रख रहा है, चाहे वो ग्राउंड की तामीर के हवाले से हो या दूसरे मामलात हों। तो रेनोवेशन का अमल जारी है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि इन टाइम, देखिए पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आवाज़ आई थी कि 15 दिसंबर तक जो है रेनोवेशन को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आई है या यू टर्न लिया है उन्होंने, और कहा यह जा रहा है कि 30 दिसंबर तक जो है इसको किया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है आईसीसी का। आईसीसी डेलीगेशन जब आएगा वो रेनोवेशन के अमल को देखेगा, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन आईसीसी, दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं आपस में। आईसीसी आपको पता है कि बैकडोर से जो है डिप्लोमेसी कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक दूसरे से रवाबित बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन ये सिर्फ अनऑफिशियली हो रहा है। उम्मीद है कि आगे ऑफिशियली जाके जो है कोई डिसीजन लिया जाए। प्रोग्राम में खुशामदीद, मौजूद हैं जनाब नेशनल स्टेडियम कराची में और वन ऑफ द वेन्यूज़ फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और फिर पहला मैच भी यहाँ पर होना है। रेनोवेशन भी बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही है, ट्रॉफ़ी टूर भी यहाँ पर हो गया। लेकिन मामलात क्या हैं और हाइब्रिड मॉडल है, क्या मामलात होंगे, इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम की तैयारी में बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद है। महमूद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महमूद, आप भी तकरीबन रोज़ ही आते हैं यहाँ पर और देख रहे होते हैं। पहले तो बताएं, रेनोवेशन के हवाले से भी ज़ुबैर नज़ीर साहब ने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। एक तो ये बात बड़ी ख्याल में मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ, पता नहीं आपका क्या आर्गूमेंट है कि एटलीस्ट चलें किसी ने काम तो करवाया, वरना हमें तो ये लग रहा था कि कम से कम हमारे स्टेडियम वही जो है ना वो एक पुराने किस्म के व्यू देते रहेंगे। लेकिन बस एक ही सवाल है और उम्मीद भी यही है कि ये स्टेडियम की रेनोवेशन चाहे वो लाहौर में हो रही है, चाहे कराची में या पिंडी में थोड़ी बहुत जो होनी है, ये वक्त पर हो जाए। लेकिन मच नीडेड था और फैंस की बड़ी डिमांड थी। देखिए गफ्फार, इसके अंदर जितनी भी अब तज़ीन और राइश हुई है ना, ये पिछले 7-8 साल में हुई है। उससे पहले जब से स्टेडियम बना है ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। पिछले 7-8 साल में आपके सेठी साहब थे, सेठी साहब ने किया। फिर टेफ्लॉन जब लगा, देखें जब टेफ्लॉन लगा तो मुझे याद है कि अगले दिन मैच होना, तो हम रात में ये मौजूद थे, रात में ये लगाया गया। पीसीबी का बड़ा अच्छा इकदाम है कि स्टेडियम को चलो इस बहाने दे रहा है, दुरुस्त है, अपग्रेड कर रहे हैं। और काम जो है, अगर हम नेशनल स्टेडियम को देखें तो इसमें 85% जो है ना वो वैसा ही है। ये सामने 15% स्ट्रक्चर को छोड़ा गया। इसमें मीडिया हाउस मीडिया के लिए बनेगा और कुछ दफ्तरी अमूर बनेंगे, मीडिया को शिफ्ट किया जाएगा और जदीद तर्ज का।
और ये जो लोग कयास आराइयाँ कर रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आ गई, ये नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। जिस टूर्नामेंट में 7 से 8 कंट्रीज जो है आईसीसी का, मतलब एक घर की शादी भी होती है तो आदमी उसको मेकअप करता है, ऐसा मैं तो, या तो अल्लाह ना करे कि पीसीबी को ये पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी नहीं है तो काम होने दो, ये फरवरी मार्च तक चलता रहे। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये जदीद किस्म का काम हो रहा है, इसका मेजर काम जो है ना वो स्टील स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है हमसे ज़्यादा टेंशन पीसीबी के आला हुकाम को होगी, हुकूमत को होगी, तो स्टेडियम तो बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि स्टेडियम के अंदर मैच देखना, देखें आप घर में आजकल सबके पास एलईडीज़ हैं, आप घर में स्नैकिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, एसी चला के बैठ सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में आकर मैच देखने का मज़ा और है। जब एक आदमी मैच देखने के लिए ग्राउंड में आता है, और हर दौर में, मैं तो इस चीज़ को नहीं कहता कि मुश्किलात हों, हमने 80s में 90s में जो मैच देखे हैं वो बड़ा एक हसन स्क्वायर से चल के आना पड़ता था। जो यहाँ मैच देखने आता है उसका हो कि उसको व्यू क्लियर हो। जैसा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये ग्राउंड के इर्द गिर्द जो जंगले लगे गए हैं, हम आपके नाजरीन को बता दें कि हम भी बड़े छोटे थे तो कराची के अंदर बाकायदा 50-50 रुपए की तमाशाइयों में शर्तें लगती थी कि जावेद मियादाद को कौन हाथ लगा कर आएगा। तो कराची के लड़के जो होते थे ये जंगले क्रॉस करते थे और पिच पे भागते थे, फिर पुलिस भागती थी और एक होता था, फिर कुछ हालात ऐसे हुए, बोतलें ये वो, तो ये जंगले लगाए गए। लेकिन अभी मोहसिन नकवी साहब की बात जो हुई है, जो उन्होंने मीडिया से शेयर किया, उनका कहना है कि जंगले मुकम्मल तौर पर हटाए जाएँ। लेकिन 2-4 दुनिया के स्टेडियम आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, दुबई हो गया, ये दीगर स्टेडियम हो गए, जब आप उस पर जाते हैं तो ऐसा लगता है आप मैच का हिस्सा हैं। बिल्कुल आप मैच के अंदर इन्वॉल्व हुए होते हैं। सीटें रमीज़ राजा ने कहा था जब वो चेयरमैन बने कि चेंज कराई जाएंगी, अब ये सीटें आप धो देते हैं। लेकिन 2.5 करोड़ आबादी का शहर है, सबसे बड़ा आबादी का शहर है, सबसे बड़ी कैपेसिटी का 30,000 कैपेसिटी इसकी है, और वो पुराना एक जो वो स्क्रीन थी वो भी हटा दी गई है, सामने जो पुरानी मैनुअल थी वो भी हटा दी गई है, अब डिजिटल स्क्रीन भी लगेगी, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग में बनेंगे। मीडिया के लिए इन्होंने 2 दफ़ा अपग्रेड किया है। एशिया कप के अंदर जहाँ हम बैठे हुए यहाँ पर भी मीडिया, ये भी बेसिकली मीडिया की जगह थी। एशिया कप के अंदर 2008 में अगर हम देखें तो हमारे बहुत सारे दोस्त, हम भी यहाँ भी बैठे थे वो। उसके बाद ये मीडिया अपग्रेड हुआ, मीडिया हाउस जो अपग्रेड हुआ, ऑफिस सर्विसेज दी गई हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एक दफ़ा जो है इसको भरपूर तरीके से अच्छा अगर बना लिया जाए, अब अभी भी देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टैंड ऐसे हैं जिनके अंदर सीमेंट के फर्श हैं, सीटें नहीं लगी हुई। आजकल कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है जिन हम कुर्सियों पर बैठे हुए, इंटरनेशनल मेयार की पूरे स्टेडियम में अगर एक दफ़ा लगा दी जाए तो लोग आपको दुआ देंगे। तो एक मिनट कहता है कलामी महमूद, तो ये जो आपने 6 क्लोजर गिन ली है और ये सारे जो यहाँ पर भी हैं, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यहाँ कोई सीट नहीं लग रही है? खुदा ना खास्ता कहीं वो शादी वाली कुर्सियाँ तो नहीं लगनी ना दोबारा? हाँ नहीं, वो देखिए शादी वाली कुर्सियाँ भी लगी हैं, हमने उसको रिपोर्ट भी किया है। लेकिन हो सकता है कि ये कह रहे हैं कुर्सियाँ, स्टैंड में कुर्सियाँ लगाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर ये कोई इनिशिएटिव लेते हैं, वो करते हैं तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरत है आप इसको कन्वर्ट करें। और यहाँ पर आप देखें कि वीआईपी बॉक्सेज जो हैं उनका अगर आप देखें, वो सीज़न जब पीएसएल होता है वो लाखों रुपए होता है और सारा व्यू ब्लॉक हो रहा होता है। मतलब अक्सर हमने भी वहाँ पे बैठ के देखा है कि तो यकीनन हम यही कह सकते हैं, अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं कि पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में जो काम कर रहा है, तो कभी उम्मीद यही है कि जैसा उन्होंने कहा है ये यकीनन होगा। इतने बड़े लेवल पे काम पूरा, हम भी जब ये टेफ्लॉन के रोल आ रहे थे, ये वाइट, अब आप यही टेफ्लॉन दुबई में लगा हुआ है, अब वहाँ बारिश या पानी से धोते हैं तो ये वाइट होता है, ये चमकता है जब लाइट पड़ती है। ये अब हमारे यहाँ नहीं है, तो मुझे पता आखिर वक्त तक इस पे काम होता रहा। लेकिन जब पीएसएल की इब्तिदाई तकरीब हुई तो ये फिर लग चुका था। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मिजाज है कि हम काम को आखिर तक लेके जाते हैं, चाहे घर का काम हो चाहे इदारों का काम हो, लेकिन बहरहाल वो काम निबट जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, पीसीबी एक बड़ा इदारा है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 7 मुल्कों ने आके खेलना, इफ्तिताई मैच हो सकता है। ये तो शेड्यूल जब आएगा तो पता चलेगा। महमूद, 7 मुल्कों में से एक है भारत, और सारा $1 मिलियन क्वेश्चन अभी यही, आप भी कहीं जा रहे होंगे, आपसे कोई पूछ रहा होगा, हमसे भी। और सच्ची बात है, आजकल वो कहते हैं ना, एक आसान अल्फाजों में मंजन भी यही बिक रहा है कि भाई क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। उधर एक अलग मीडिया अवार्ड चल रही है, हमारे इधर चल रही है। देखिए असूली तौर पर देखा जाए महमूद रियाज, तो आईसीसी ने पाकिस्तान को होस्टिंग राइट दिए, आईसीसी मौजूद था, सौरभ गंगुली उस वक्त बीसीसीआई के चेयरमैन थे, किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। अभी तक जो मीटिंग होती रही, डेलीगेशन आते रहे, सब ओके होता रहा। बिल्कुल 3 महीने पहले, अब वही बात है ना, रंग में भंग डालने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे आईसीसी के ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि आईसीसी क्या रोल करता है। बीसीसीआई ने हमको फ़ोन किया, हम नहीं आ रहे, उन्होंने ईमेल कर दी पीसीबी को। या मतलब आईसीसी का क्या ये रोल रह गया कि वो सिर्फ एक बोर्ड से पूछे, या फिर वो अपने इंतजामात को ओके करके बोर्ड को पुश करें कि बाकी 6 मुल्क आ रहे हैं तो आपको भी आना पड़ेगा। महमूद,
बहुत मायूस कौन सूरत हाल है क्रिकेट के लिहाज से कि पाकिस्तान ने 2016 में मैं खुद भी गया था उसमें वर्ल्ड T20 कवर करने, 2023 में हमारे और दोस्त गए और पाकिस्तान टीम भी गई। पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, लेकिन जब भारत की बारी आई हमेशा की तरह उन्होंने जो है वो इस कहते हैं ना रंग में भंग डालना शुरू कर दिया। देखिए ये हाइब्रिड मॉडल जो है ना, वो जो बात आपकी है ना, आप बीइंग ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जितने लोग देख रहे होते हैं उनका पहला सवाल ये होता है कि ये होगा पाकिस्तान में, होगा। हाइब्रिड मॉडल सेठी साहब ने किया, आपने जाके श्रीलंका के अंदर खेला, उस टूर्नामेंट की ऐसे की तैसी हो गई। इंडियन शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान के कहते रहे कि इसको आप बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया का मैच बारिश से डिस्टर्ब हो रहा है, कितना हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ एक जे शाह की, जिसे कहना चाहिए पर्सनल वो थी। अब इंडिया के साथ देखिए मामला पहली दफ़ा ये हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टांस लिया। देखिए इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या BCCI हो, ये इनके अंदर सब चल रहा होता है, लेकिन जब इवेंट करीब आता है, जब फैसला साजी का वक्त आता है ना, तो बॉल इनके कोर्ट से निकल कर दोनों मुल्कों की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में चली जाती है, फिर वो डिसाइड करते हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान ने करतारपुर के अंदर राहदारी बनाई, सिख यात्री आते हैं, सब कुछ है, वहाँ कबड्डी का टूर्नामेंट होना था, भारतीय टीम ने उसको NOC नहीं दी, वो यहाँ पर नहीं हुआ। इस वक्त 3-4 टीमें ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप बड़ी बात है पाकिस्तान में हो रहा है, इंडियन टीम उसके अंदर NOC नहीं मिला, वो नहीं आई। तो यकीनन जिस तरीके से हम देखते हुए जो उन्होंने स्टांस लिया, लेकिन पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान हुकूमत ने स्टांस लिया है कि अगर ना हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे और अगर आप नहीं खेलेंगे तो हम 2031 तक फिर आपके मुल्क में भी बहुत सारे वर्ल्ड कप है, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, वहाँ 4 इवेंट वहाँ पर भी नहीं खेलेंगे। ये पिक्चर मुझे लग रहा है तब्दील होगी। पाकिस्तान को भारत से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ICC है, ICC में एक ज़माने में इंग्लैंड रूल करता था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने रूल किया। अब इंडियन इकॉनमी इतनी बड़ी है, इंडियन बोर्ड इतने अमीर हैं, उनके पास पैसा इतना है, सब कुछ है कि अब वो चीज़ों को डिक्टेट भी करते हैं और मैनिपुलेट भी करते हैं, उनके पास पावर है। आप देखें बिग 3 वगैरह जो आए थे वो सब होते होते अब जे शाह ने दिसंबर के अंदर ICC के उनकी 1 दिसंबर से लेनी है। उसके बाद जब आपके ICC का जो चेयरमैन होगा वो खुद होगा, उसकी नाक के नीचे इस किस्म के काम हो रहे होंगे, उसद क्या है। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टंट बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता कुछ इलेक्शन भी होने हैं भारत में, जब वो सारी चीज़ें होंगी यकम तक हो जाएंगे, यकम तक इसका एक ऐसा हल बाहर निकलेगा कि दोनों मुल्कों को कबूल है। और दूसरी बात बता दूं कि लोग जो ये कह रहे हैं वो किसी पता नहीं, वो जिसे कहते हैं वो दीवाने की बर्ड है। इंटरनेशनल के अंदर ब्रॉडकास्टर जो है ना और मार्केटिंग, जिसे TV प्रोग्राम TRP सब मार्केटिंग वाले तय करते हैं क्या प्रोग्राम चलेगा, किस टाइम पे चलेगा। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा क्यों एक ग्रुप में हमेशा रखा जाता है कि एशिया कप हो, कोई भी हो, 2 से 3 मैच हो, आपके ब्रॉडकास्टर हैं। $35 मिलियन का उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर स्टेडियम बनाया और उसको फ़ौरन उन्होंने डिसमेंटल भी कर दिया। आप ये देखें कि वो मार्केट एक वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से खेल ले वो क्रिकेट है, भारत इंग्लैंड से खेल ले वो क्रिकेट है, लेकिन पाकिस्तान भारत का मैच है ना, वो क्रिकेट नहीं है। वो टिकट लोग $25 का टिकट $100-200 में ब्लैक हो रहा होता है और पूरी दुनिया ब्रॉडकास्टर कमाना होता है, सब कुछ है। अब इंडिया में उड़ रही है कि जी वो ICC स्टार और वो सब उनके आप नुकसान पूरे कर देंगे 50 करोड़। यार 50 करोड़ पैसों से नुकसान थोड़ी पूरा होगा। जो बच्चा है, फैमिली जिन्होंने टिकट लिए हुए रात को वो तैयारी कर रहे हैं कि हमने जाके मैच देखना है, जो रात में जाके चीज़ें खरीदते हैं कि यार कल पाक भारत का मैच आना है, घर में खाना भी नहीं पकेगा, वो पब्लिक कहाँ जाएगी? उसकी जो लव हेट का रिश्ता है इस क्रिकेट के साथ, वो कहाँ जाएगा? हर चीज़ अगर पैसे तो फिर तो पाकिस्तान भी कह सकता है। अगर इज्जत पर बात आ गई तो पाकिस्तान कहेगा मैच फॉरफिट कर दे, 2 पॉइंट। आपको अब महमूद लगता है क्या फिर आखिर में होगा क्या हाइब्रिड मॉडल होगा या कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कि एक फार्मूला ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान में एक मैच खेले, पाकिस्तान को अगर फाइनल खेलना पड़े तो शायद हम यूँ ही चले जाएं। कुछ अजीबोगरीब रिपोर्टें, लेकिन वो सब कयास सराही हैं अभी। आखिर में आपको क्या लगता है, आपका तजर्बा या आपकी इनसाइड के होना है क्या है? देखिए अब होगा ये कि भारत तो बाहर नहीं होने वाला, भारत तो बाहर नहीं होने वाला और पाकिस्तान भी बाहर नहीं होने वाला। अब ये कि देखें बहुत सारे यहाँ पर सिक्योरिटी के कंसर्न दूर कर चुके हैं। देखिए भारत की बातें जो हैं वो अब क्या हो रहा है, अब खबरें ये कि बोर्ड मीटिंग होगी ICC के जो मेंबर्स हैं। जब बोर्ड मीटिंग होगी, आपके मुल्क में इंग्लैंड खेल के गया, साउथ अफ्रीका खेल के गया, न्यूजीलैंड खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया खेल के गया, वुमेंस टीमें खेल के गई। आप देखें कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है ICC के और इंडिविजुअल जो है रिक डिक्सन जो आते हैं काफ़ी दफ़ा, कितने टूर हो चुके हैं। अभी ICC का टूर हुआ तो आपके पास जो बोर्ड मीटिंग होगी, भारत के खदशात अपनी जगह हैं।
अब वो एक आध क्लॉज है कि जी अगर मना कर दे वो, लेकिन उसकी कोई लॉजिक तो होगी ना। आज आप मना करेंगे, कल दूसरा मना करेगा। हाइब्रिड मॉडल की तो उसके अंदर कोई वो नहीं है। अब ये देखना है जैसे जैसे वक्त करीब आएगा। अभी तो असाब की जंग है, कौन कितनी देर सस्टेन कर सकता है, कौन कितनी देर खड़ा रहता है। और बात एंड में निकलेगा यही कि आप देखिएगा कि सारे वो होते हैं ना, और उसके बाद सारे गांव में हंसी खुशी रहने लगे, ऐसा हल निकलेगा आजकल के अंदर मुतवक्को है। अभी तक देखें आप, शेड्यूल नहीं आया। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि आज आप भी थे, आईसीसी की ट्रॉफी आई 6-7 दफ़ा आई। जब ट्रॉफी आई है तो फिर टीमों को भी आना चाहिए, खेलना चाहिए, इन्वायरमेंट बनना चाहिए। अच्छा महमूद, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज़ की, जो कि आज से शुरू हो रही है। जब हमारा प्रोग्राम हम जब इसको कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? ऑस्ट्रेलिया में तो हम वनडे सीरीज जीते हैं, पर T20 में हमने देखा कि थोड़ी सी ना हमें नज़र आया जैसे हम वनडे की टीम ही ले गए। थोड़ा सा हमें ना वो साइम अयूब नज़र नहीं आए, फ़खर जमान नज़र नहीं आए, मोहम्मद हारिस नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह हमारे पास ना लगे कि सब एक जैसे प्लेयर हैं। लेकिन जिम्बाब्वे में हमने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया आकिब जावेद साहब ने। एक तो उनके पहला मतलब बाकायदा उनका हेड कोच के तौर पर ये टूर भी है कि उन्होंने सारे यंगस्टर्स को चांस दिया। जो हम कहते थे कि भाई जिम्बाब्वे में, आयरलैंड में, नीदरलैंड में तो आप यंगस्टर को चांस दो ना। सो आकिब ने वो फैसला तो कर लिया। बट कैसे देखते हैं ओवरऑल ये डिसीजन मेकिंग, और फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जब इसी ग्राउंड पे इंशाल्लाह पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला मैच भी होना है, फिर पाकिस्तान को इन्हीं ग्राउंड पे खेलना भी है, सो हम एक अच्छी टीम बना सकेंगे उस पर। देखिए, पाकिस्तान के पास खिलाड़ियों के पूल का भी मसला नहीं है। अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी आप भेज रहे हैं ना, आपके पास खिलाड़ियों का पूल भी है, आपके पास शेल्फिंग नहीं हो पा रही। मतलब आप हौच पौच हुए में कि किसको T20 में रखना है। साइम अयूब जो है वो बेहतरीन खेल रहा है, आप पता चला उसे नहीं ले रहे। अच्छा, फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया के अंदर हम जिन खिलाड़ियों को देखते हैं कि जो डोमेस्टिक से आते हैं ना, वो 1-2 मैच खेलने के बाद वो ऐसे फिट हो जाते हैं ना, सरफराज खान हो, शब्बन हो, उनकी टीम बन गए ना, सराज अय्यर, ये वो, उनके बॉलर आप देख लें कि सारे। पाकिस्तान में चीज़ नहीं हो रही। साहबजादा, फरहान, कितना डोमेस्टिक में उनके लिए लिखा गया कि यार ये इतना बेहतरीन करता है, लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें। उनके ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने वनडे पाकिस्तान जीत सकता था, कोई बहुत मुश्किल वो नहीं था। आप पहला तो T20, वनडे तो आप जीत गए, T20 आप देखें, एक तो वो 7 ओवर रहा, वो तो एक्सेप्शनल है, वो नहीं होता। लेकिन भाई दोनों मैच आप देख लें। फिर ये कि बाबर की परफॉर्मेंस, आपको कहीं ना कहीं 1-2 खिलाड़ियों को ऊपर से लेना होगा। फिर आप जिस तरीके से आपने विकेट थ्रो की, आपकी टेक्निक ऐसी है कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने बहुत जल्दी आपको मार्क कर लिया। साहबजादा, फरहान आए, उन्होंने 2 चौके मारे, उसके बाद एक कान से बॉल गई, उसके बाद फिर वो इसी तरह उनको आउट करते रहे। उस्मान खान बहुत ज़्यादा आप उस पर कह रहे थे, उनको ट्राई दी गई, रन्स उन्होंने किए, लेकिन ये होता है कि जैसे गेयर अप तो पाकिस्तान, आकिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने उनका बहरहाल एक बात अच्छी थी कि देखिए हम खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर सकते हैं, करके भेज सकते हैं, एट द एंड रिजल्ट जो है वो 11 खिलाड़ियों और कप्तान ने देना होता है, उन्होंने डिलीवर करना होता है, वही जवाब दे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अब आप देखें नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी ये वापस आ गए, जिम्बाब्वे में निस्बतन नए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आकिब जावेद का जिस तरीके से कोचिंग, उनका एक्सपीरियंस है, तो वो अब वो खुद भी जा रहे हैं और उनको हेड कोच भी बना दिया है। तो मुझे तवक्को है कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान एक अच्छी टीम बनाने में जो है वो कामयाब हो जाएगा। अभी थोड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में सबको फ़खर जमान की कमी महसूस हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए था। ठीक है, उन्होंने ट्वीट की, लेकिन जब मुल्की वकार का मसला आता है, ज़रूरत होती है, तो मेरा ख्याल उनको भेज देना चाहिए था, चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। आपने आकिब जावेद का जिक्र किया, तो आकिब जावेद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने से पहले उसमें काफ़ी बातें की फ़खर जमान के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से। उसका एक हिस्सा आपको दिखाते हैं और आके फिर मज़ीद बात करते हैं। देखिए, अभी तो बात ये है कि अभी मैं सिचुएशन इसमें देख रहा हूँ कि जो मुझे एक टास्क दिया गया है चैम्पियंस ट्रॉफी तक, उसके ऊपर फोकस करूँ। उसके बाद जो सिचुएशन उस वक्त होगी, आप डिसीजन भी उसी मुताबिक आप करेंगे। जहाँ तक मेरी कोचिंग है, तो मैं तो पिछले 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। कोचिंग इज़ अ पैशन और मेरा प्रोफेशन है। तो जैसे ही आगे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। अभी भी ऐसा ही होगा। अब असद शफीक नहीं होंगे, मैं होऊंगा वहाँ पे। तो जो भी अभी जो कोच की, मेरी और जो कप्तान, दोनों की जो एक सोच होगी, उसको सिलेक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी मिलके ये फ़ैसला करेगी। सिलेक्शन कमेटी इज़ नॉट मी। सिलेक्शन कमेटी जो हमारे 5-6
सेलेक्टर्स हैं वो मिलके एक डिसीजन लेते हैं। सो आपने आकिब जावेद की बात सुनी, और आकिब जावेद साहब ने जो फैसले लिए पिंडी में, मुल्तान में, वो तो बड़े हिट हुए। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जीत गई, ऑस्ट्रेलिया में वो भी उनके खाते में गया। लेकिन फिर जब T20 में शिकस्त हुई तो उसके बाद थोड़ा प्रेशर भी बिल्ड हुआ। अब असल इम्तिहान है, क्योंकि आप जिम्बाब्वे में यंग टीम लेके गए हो, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, फिर उसके बाद एक पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। तो कहते हैं ना कि हनीमून पीरियड इज़ ओवर, और अब एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो गई थी। और मुझे लगता है कि बहरहाल पाकिस्तान अपने मैदानों पे खेला है तो महमूद, इसका तो खैर फ़ायदा होता ही है, लेकिन शायद हमें अच्छे स्पिनर ढूंढने पड़ेंगे। देखिए स्पिनर तो वो स्पिनर मौजूद है ना। अजहर महमूद कहते रहे आपके पास स्पिन विकटें नहीं है, रातों रात स्पिन बन गई। जब रिजवान यहाँ से जा रहे थे दौरा ऑस्ट्रेलिया पे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि इस वक्त पूरी पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, वो खुमार आकिब जावेद में गुम है, कि जैसे आकिब जावेद ने कर दिया। फिर उसके बाद रिजवान ने भी कहा, आकिब ने भी कहा कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में चीज़ डिफरेंट होगी, वहाँ पेस है, लेकिन आपने थोड़ा सा दिल बड़ा किया। जिनकी टेक्निक अच्छी थी, पता चला आप जीत सकते हैं। बॉलर्स ने हारिस हो गए, शाहीन हो गए, और उसके बाद अब्बास आए हैं, अभी और जहांदाद आए हैं। आपके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, इनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, इनको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से खेल रहे हैं, कोचिंग का बहुत बड़ा अमल दखल है। आप हर कुछ अरसे बाद जब कोचेज हटा देंगे ना, इससे टीम बड़ी डिस्टर्ब होती है। आप देखिए किस मुल्क में होता है कि 2 साल में 4-5 चेयरमैन, 8-10 सिलेक्शन। महमूद, जो अभी हमने गैरी कर्स्टन, हमारी टीम आधी निकल गई थी, आपको याद है, आधी ने जाना था, और उस रात जो है वो गैरी कर्स्टन का खबर आ गई थी वो नहीं जाएंगे, सुबह कंफर्म हो गया इस्तीफा। और फिर हम देखा कि ऑलमोस्ट ये खबर भी आ गई थी, क्रिक इन्फो पे लगी कि जैसन गिलिस्पी भी शायद इसी लाइन में थे, लेकिन शायद कोई ना कोई, मुझे लगता है कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर था, वरना क्रिक इन्फो जो है ऐसे रिपोर्ट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मामले को संभाला गया, बट अनसर्टेनिटी अगर रहेगी तो कल को अगर आपको गैर मुल्की कोचेज़, मैं खैर इसके ज़्यादा हक में भी नहीं हूँ कि गैर मुल्की कोचेज़ ही हमारा बिल्कुल फैसला होना चाहिए। हमारे पास अपने मुल्की कोचेज़ अगर हों तो क्या अच्छी बात है, क्योंकि वो अवेलेबल होते हैं। और यही लड़ाई थी PCB की गैरी कर्स्टन से रिपोर्टेडली, और गिलिस्पी से भी। बट हमने मामला को सही हैंडल किया, जिस तरह से वो बगैर वनडे खेले ही, जिसमें वो वर्ल्ड कप जितवा गए थे भारत को, वनडे कोच किए बगैर ही चले गए। जैसे गिलिस्पी जो है वो घर पहुंचते हैं, फ़ोन आता है जी आपको वनडे T20 कोचिंग करनी है। तो ये मामला हमारे क्यों ठीक नहीं होते? बात ये देखें, ठीक नहीं होते वो। मैं समझता हूँ कि गैर मुल्की कोच भी आपको कुछ अहमियत नहीं देते। आप उनको बिल्कुल डिक्टेट नहीं कर सकते। 4-4 महीने वो लैपटॉप पे कैसे कोचिंग होगी, आप मुझे बताएं ना। मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, कैसे होगी? हम कुछ ज़्यादा ही है। मैं ये समझता हूँ, अच्छा इंडिया ने देखो गैरी क्रिस्टन किया था, उन्होंने अपने बंदे साथ लगाए थे। आप कोचेस को ट्रेन करें डोमेस्टिक लेवल पर, आपके पास बड़े। अब आप मुझे बताएं, शाहिद असलम को आपने बैटिंग कोच बना के भेजा, सबकी तो कोचिंग वही कर रहे होते थे। नामी गिरामी ग्राउंड में तो हमने शाहिद असलम को ही देखा है हमेशा कि वो खून पसीना अपना बहा रहे हैं साथ। जब आपके पास टैलेंट है, आप उनको करें। मैं आपको बताऊं, मुदस्सर नज़र का मैं सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू सुन रहा था, वो ICC के भी कोच हैं। उन्होंने कहा एक गैर मुल्की कोच है जिन्होंने ICC में अप्लाई किया, वहाँ पे तकरीबन अराउंड $3-4 हज़ार डॉलर की जॉब थी, तो कर लगे वो हमारे म्यार पे पूरे नहीं उतरे। हम उनको जवाब दे दिया। कुछ अरसे बाद पता चला कि वो पाकिस्तान के कोच बने हुए हैं $10,000 पे, असिस्टेंट या कुछ भी। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में आप देखें डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बड़े अच्छे कोचेज़ हैं। आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर का पूरा एक प्रोग्राम डेवलप किया, और वहाँ से फिर मेहनत की। 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट का, सबके UAE के रहे। अभी श्रीलंका में देखें, पाकिस्तान को अपने कोचेस की तरफ जाना चाहिए, और इसी दुआओं के साथ कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, ICC ट्रॉफी पाकिस्तान में हो।